आइए हम मनुष्य के स्त्री जनन तंत्र को देखें। तो दाईं ओर आप देख सकते हैं कि जनन तंत्र कहाँ स्थित है और बाईं ओर उसका जूम इन संस्करण है। तो चलिए इसके विभिन्न भागों को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन अंडाकार संरचनाओं से। इन्हें अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय क्या करते हैं? तो अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु बनाना होता है। अंडाणु जो कि मूल रूप से स्त्री जनन कोशिकाएं होती हैं। और जब लड़कियों में यौवन आरंभ आता है, मतलब जब उनके यौन अंग परिपक्व होने लगते हैं, तो अंडाशय औसतन हर महीने एक अंडाणु छोड़ते हैं। और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, जब लड़कियां जन्म लेती हैं तब उनके अंडाशयों में पहले से ही बहुत सारे अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। बहुत सारे। लेकिन जब वो यौवन आरंभ तक पहुंचती हैं, तभी वो अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। और हम पाते हैं कि हर महीने लगभग एक अंडाणु छोड़ा जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं हमारे पास दो अंडाशय हैं, तो क्या हर महीने दो अंडाणु नहीं छोड़ने चाहिए? नहीं। सामान्य रूप से हर महीने एक ही अंडाणु छोड़ा जाता है। आप ऐसा सोच सकते हैं, एक महीने ये अंडाशय अंडाणु छोड़ेगा, अगले महीने दूसरा अंडाशय छोड़ेगा। तो ये बारी बारी से काम करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा समय हो सकता है जब दोनों अंडाशय अंडाणु छोड़ दें, तो दो अंडाणु हो सकते हैं। ये पूरी तरह संभव है। लेकिन सामान्यतः एक ही अंडाणु हर महीने छोड़ा जाता है। ठीक है। और क्या करते हैं अंडाशय? वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण यौन हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव भी करते हैं। हमने इनके बारे में अंतःस्रावी तंत्र के वीडियो में विस्तार से बात की है। लेकिन मूलतः ये हार्मोन ही हैं जो लड़कियों में यौवन आरंभ के दौरान द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में मदद करते हैं। और यही हार्मोन अंडाशयों से अंडाणु के स्राव को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये परिपक्व अंडाणु है जो छोड़ दिया गया है। अब ये कहाँ जाता है? तो ये एक पतली सी नली में प्रवेश करता है और इसका नाम भी है। इसे अंडवाहिनी कहा जाता है, अंग्रेजी में ओविडक्ट। और अगर आप नाम को ध्यान से देखें, डक्ट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता और ओवी का एक अर्थ होता है अंडा। अंडाणु को ओवम कहते हैं, है ना? तो ये अंडाणु के लिए एक मार्ग है। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका एक और प्रसिद्ध नाम है फलोपियन ट्यूब। दोनों नाम बहुत सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, इसलिए हमें दोनों से परिचित होना चाहिए। तो अंडवाहिनी क्या करती है? ये मूलतः अंडाणु को एक थैली जैसी संरचना, एक लचीली थैली जैसी संरचना जिसे गर्भाशय कहा जाता है, उसकी ओर ले जाती है। सामान्य भाषा में इसे गर्भ भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहाँ गर्भावस्था के दौरान भ्रूण रहता है। और नीचे आप देख सकते हैं गर्भाशय का द्वार है। इस द्वार को भी एक नाम दिया गया है। इसे गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहा जाता है। जब बच्चा बाहर आता है तो गर्भाशय ग्रीवा को खुलना पड़ता है। और अंततः हम देखते हैं योनि यानी कि वजाइना। यहीं पर संभोग के दौरान लिंग प्रवेश करता है। तो मोटे तौर पर ये है स्त्री जनन तंत्र के भाग। लेकिन आइए अब उस अंडाणु पर वापस लौटते हैं और देखें कि जब वो अंडवाहिनी में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अंडवाहिनी अंडाणु को धकेलती है, उसे गर्भाशय की ओर ले जाती है। अब जब अंडाशय अंडाणु छोड़ते हैं तो वो गर्भाशय को संकेत भेजते हैं, मैंने अंडाणु छोड़ दिया है। ये अंडाणु कभी भी निषेचित हो सकता है, हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। गर्भाशय कहता है, ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होने लगती है और रक्त से समृद्ध हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, अगर अंडाणु निषेचित हो गया तो उसे पोषण की आवश्यकता होगी और वो पोषण इस रक्त से मिलेगा। और इसलिए गर्भाशय खुद को निषेचन के लिए तैयार करता है। अब आगे क्या होता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां शुक्राणु मौजूद है या नहीं। तो मान लीजिए वहां कोई शुक्राणु नहीं है, तो अब क्या होगा? ये अंडाणु जो अब निषेचित नहीं हुआ है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता।
छोड़े जाने के कुछ ही दिनों के भीतर वो नष्ट हो जाएगा। तो उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। छोड़े जाने के बाद अगर वो निषेचित नहीं होता तो वो विघटित हो जाएगा। अब जब वो विघटित हो जाता है तो अंडाशय कहता है, ठीक है, अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। ये गर्भाशय को बताता है, अब तुम उस मोटी परत को निकाल सकते हो, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो फिर गर्भाशय इसे बाहर निकालना शुरू कर देता है। ये उस परत को योनि के माध्यम से बाहर निकाल देता है और इसके परिणाम स्वरूप अब रक्त योनि से बाहर आने लगता है और इसे हम मासिक धर्म कहते हैं। और इस समय के दौरान ये रक्तस्राव 2 से 4 या 5 दिन तक चल सकता है। व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है, जब तक पूरी परत बाहर नहीं निकल जाती। और फिर ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है और इसलिए मासिक धर्म लगभग हर महीने होता है। अब मान लीजिए वहां शुक्राणु मौजूद थे, तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस अंडाणु को फिर से रखते हैं। तो मान लीजिए इस बार संभोग हुआ और शुक्राणु मौजूद है। फिर क्या होता है? फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। वो गर्भाशय ग्रीवा से होकर गुजरते हैं। वो गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं और अंततः वो 2 समूहों में बंट सकते हैं। एक समूह इस दिशा में अंडाणु की तलाश में जाएगा और दूसरा उस दिशा में। फिर से बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अंततः सबसे सक्षम शुक्राणु उस अंडाणु तक पहुंचता है और उसे निषेचित कर देता है। तो मान लीजिए उन शुक्राणुओं में से एक ने अंडाणु को निषेचित कर दिया। मतलब शुक्राणु अपना आनुवंशिक सामग्री अंडाणु में छोड़ता है और एक बार ऐसा हो जाने पर हम कहते हैं कि अंडाणु निषेचित हो गया है। इसके बाद कोई और शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बाकी सभी शुक्राणु मर जाते हैं और परिणाम स्वरूप अब हमारे पास एक निषेचित अंडाणु होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज बनता है जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। फिर जैसे ही अंडवाहिनी युग्मनज को गर्भाशय की ओर ले जाती है, हम देखेंगे कि युग्मनज विभाजित होने लगता है। एक कोशिका से 2, फिर 4 और इसी तरह आगे। और जब वो गर्भाशय तक पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि अब युग्मनज कई कोशिकाओं की एक गेंद में बदल चुका है। हम इसे अब युग्मनज नहीं कहते, अब हम इसे भ्रूण कहते हैं। और हाँ, यहाँ अंडाणु को अंडवाहिनी से बड़ा दिखाया गया है ताकि हमें स्पष्टता मिले। असल में अंडाणु अंडवाहिनी से छोटे होते हैं। खैर, इसके बाद हम पाते हैं कि भ्रूण गर्भाशय की मोटी दीवार में खुद को मजबूती से चिपका लेता है, भीतर तक धंस जाता है। इसे अंतरोपण कहते हैं, क्योंकि ये खुद को आरोपित कर रहा है और फिर ये इस रक्त से पोषण प्राप्त करता है और अब भ्रूण लगातार बढ़ता रहता है। अगले 9 महीनों तक ये वहीं रहता है, जब तक ये इतना बड़ा नहीं हो जाता कि गर्भाशय ग्रीवा से होकर योनि से बाहर आ जाए और फिर हमें एक बच्चा मिलता है। और आप जानते हैं, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि इसका मतलब है कि हर बच्चा और हम सभी, आप और मैं भी, कभी एक कोशिका वाले युग्मनज थे। ये समझना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, वास्तव में चकित कर देने वाला। वैसे वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ रोचक तथ्य। एक ये कि जब युग्मनज भ्रूण में बदलता है तो कभी-कभी वो एक की बजाय 2 भ्रूणों में बदल जाता है। अरे, तो फिर तब क्या होता है? तब हमें एक जैसे जुड़वा मिलते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। और आज तक कोई नहीं जानता कि ये कैसे और कब होता है। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं, लेकिन अब तक कोई पक्की जानकारी नहीं है कि युग्मनज कभी-कभी ऐसा क्यों करता है। दूसरी ओर, कभी-कभी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी-कभी अंडाशय 2 अंडाणु भी छोड़ सकते हैं। ये पूरी तरह संभव है। और अगर दोनों अंडाणु 2 अलग-अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाएं, तो हमें फिर से जुड़वा मिलते हैं। लेकिन वो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो 2 अलग-अलग शुक्राणु और अंडाणुओं से आए हैं। उनका आनुवंशिक संयोजन थोड़ा अलग होता है। वो सामान्य भाई बहनों जैसे ही होते हैं,
बस एक ही समय पर जन्म लेते हैं। तो ये होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। और अंतिम जिज्ञासा ये हो सकती है, जैसे जैसे भ्रूण एक बड़े बच्चे में विकसित होता है, उसकी ऊर्जा, पोषण और ऑक्सीजन की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। माँ इसका ध्यान कैसे रखती है? तो यहाँ हम देखते हैं, धीरे धीरे गर्भाशय एक विशेष ऊतक विकसित करता है जो बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखता है, और इसे हम अपरा यानी कि प्लासेंटा कहते हैं। लेकिन अपरा के बारे में हम विस्तार से एक अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। अंडाशय अंडाणु बनाते हैं। यौवन आरंभ के बाद हर महीने एक परिपक्व अंडाणु। जब अंडाणु छोड़ा जाता है तो वो अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय की ओर ले जाया जाता है। अंडाशय गर्भाशय को संकेत देता है कि वो अंडाणु के निषेचन के लिए तैयार हो जाए, इसलिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, रक्त से समृद्ध। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता तो कुछ दिनों बाद वो विघटित हो जाता है और गर्भाशय वो परत बाहर निकाल देता है, योनि के माध्यम से रक्तस्राव के रूप में। इसे मासिक धर्म कहते हैं। और चूंकि ये चक्र हर महीने दोहराया जाता है, हम इसे मासिक चक्र कहते हैं। दूसरी ओर अगर अंडाणु निषेचित हो जाए, तब हम उसे निषेचित अंडाणु कहते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। फिर अंडवाहिनी उस युग्मनज को गर्भाशय की ओर धीरे धीरे धकेलता है। इस दौरान युग्मनज विभाजित होने लगता है, एक कोशिका से दो, फिर चार, फिर आठ, और इस तरह आगे बढ़ते हुए एक कोशिकाओं का गोला बन जाता है। इस अवस्था में अब इसे भ्रूण कहा जाता है। इसके बाद भ्रूण गर्भाशय की मोटी और रक्त समृद्ध दीवार में खुद को मजबूती से स्थापित कर लेता है। इस प्रक्रिया को अंतरोपण कहते हैं। यहाँ से भ्रूण को रक्त से पोषण मिलना शुरू हो जाता है और वो बढ़ते बढ़ते 9 महीनों में एक शिशु का रूप ले लेता है। जन्म के समय शिशु ग्रीवा और फिर योनि के रास्ते बाहर आता है।